सीए सर, कैपिटल गेन क्या होता है और हमको इनकम टैक्स रिटर्न में इसको क्यों बताना चाहिए? ध्रुवेश, तुमने बहुत वास्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। कैपिटल गेन केवल एक चीज पे डिपेंड नहीं करता। कैपिटल गेन कैपिटल एसेट्स पे लगता है। इनकम टैक्स में जो डिफाइन किया गया है कैपिटल एसेट्स में, उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है और ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जो अदर देन इमूवेबल है। ओके। ठीक है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो आपका हाउस प्रॉपर्टी आ गया, कमर्शियल प्रॉपर्टीज आ गया, प्लॉट्स आ गया, ये सब कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आती है। अब इसी में एक डिफाइन करते हैं कि जैसे आप एग्रीकल्चर लैंड है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, उसको कैपिटल एसेट्स में नहीं रखते हैं। उसके अलावा अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको कैपिटल एसेट्स में रखते हैं। जी। तो इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि जो कैपिटल एसेट्स है, यदि वो 2 साल से अधिक आपके पास होल्डिंग में है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मानी जाती हैं और उस पर आजकल प्रेजेंट प्रोविजन के अंतर्गत 12.5% के हिसाब से टैक्स लगता है कैपिटल गेन। और यदि वो 24 महीने से कम है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है और उस पर नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जो टैक्स स्लैब होता है उसके अंतर्गत टैक्स लगता है। लेकिन यदि यही कैपिटल गेन शेयर्स म्यूचुअल फंड्स में चला जाए जी। तो ये यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पर 12 महीने से ज्यादा यदि आपकी होल्डिंग है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है और यदि 12 महीने से कम होल्डिंग है तो वो शॉर्ट टर्म हो जाता है। अब फिर यही रेट भी बदल जाता है। लॉन्ग टर्म है तो ठीक है, 12.5% का आपको टैक्स लगेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म है तो यहाँ पे नॉर्मल प्रोविजन के अंतर्गत आपको टैक्स स्लैब के अंतर्गत टैक्स नहीं लगता, इसमें आपको 20% फ्लैट लगता है। तो ये अंतर किया गया है। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट्स भी दिए हुए हैं कि यदि आप जैसे आप हाउस प्रॉपर्टी बेच के हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको उसमें कैपिटल गेन से छूट मिल सकती है, या फिर अगर आप शेयर्स वगैरह भी बेच रहे हो तो ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें 54F सेक्शन है, उसमें एक बेनिफिट दिया है कि यदि आप शेयर्स म्यूचुअल फंड वगैरह सेल आउट कर रहे हो लॉन्ग टर्म वाले और अगर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीद ले रहे हो तो आप उसमें भी टैक्स बचा सकते हो, उसमें भी कैपिटल गेन नहीं लगता है। तो इस तरह से कैपिटल गेन में सेविंग कर सकते हैं। लेकिन मेरी इसमें हमेशा ये सलाह रहेगी, यदि आप कोई भी कैपिटल गेन का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो अपने कंसल्टेंट से सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है और उसमें नोटिस भी बहुत इश्यू होते हैं। तो सही सलाह ही आपको सही राह दिखा सकती है और सही टैक्स भरवा सकती है। थैंक यू। कैपिटल गेन की झंझटों से बचने के लिए आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से सीरियसली जरूर कंसल्ट करें।